आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के लिए NCERT के अलावा जो अलग प्रकार का त्रिभुज है, कुछ अन्य त्रिभुज को भी बनाना हम सीखेंगे, जिसका उपयोग आपको 10th क्लास में होता है। इसलिए इस रचना को भी हम लोगों को सीखना होगा। एग्जाम में भी, आपके एनुअल एग्जाम में भी यह पूछता है, इसलिए हम लोगों को इसको भी ध्यान, ये साधारण रचना है, पहले यहाँ से ही हम लोगों को शुरू करना चाहिए था, लेकिन NCERT का हम शुरू कर चुके हैं, कर दिए, उसको बना दिए हैं, उसको समझा दिए हैं। यहाँ पे देखें, इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर एवं कोण B बराबर 60 डिग्री। तो ये जो रचना दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग BC खींच ले, इसलिए कि कोण B कितना दिया हुआ है, हम लोगों को 60 डिग्री दिया हुआ है। BC खींचना कितना होगा, तो स्केल से देख लें हम लोग, BC को 4.5 मापना है। तो यहाँ से ये 4.5 यहाँ हो गया, इसका हम एक पॉइंट देंगे और यहाँ से इसको हम लोग 4.5 काट लेंगे। 4.5 काट लिए। इसके बाद बी कोण पर 60 डिग्री बनाना कहता है, तो 60 डिग्री बहुत ही आसान है। यह हमारा 60 डिग्री का कोण बनने जा रहा है। इस प्रकार से हम इसको घुमाएंगे और इस प्रकार से घुमाकर यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ से इस कटान से, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इस पर हम लोग, ये बी पॉइंट हो गया, सबसे पहले तो उसका नामकरण करना चाहिए। BC कितना हो गया, 4.5 हो गया। अब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, बी पर 60 डिग्री का कोण करा तो वह भी बना दिए। अब AB खींचना, तो AB इसी पर, इस रेखा पर कहीं ना कहीं होगा, वो कितनी दूरी पर है, तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे कहता है 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसको भी हम लोग माप लेंगे। 3.5, ये 3.5 आपका हो गया, देख ले गौर से। 3.5 का चाप हम लोग काट लिए, पहले माप लेंगे और इसके बाद तो फिर यहाँ काट लेंगे, तो A पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये A काट लिए, A पॉइंट आ गया, इसको पॉइंट करके हम लोग A दे देंगे और फिर इस प्रकार से मिला देंगे। तो यह ABC जो आपका त्रिभुज है वो तैयार हो गया। इसमें हम लिख भी देते हैं, यह आपका 60 डिग्री हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया और AB 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज की रचना करें। ये साधारण त्रिभुज है, इसका उपयोग जब 10th क्लास में आएंगे तो वहां पे समरूप त्रिभुज खींचने के लिए आता है, तो इसी प्रकार का त्रिभुज रहता है, तो इसकी भी जरूरत है। आगे के क्लास में ये सीख के आपको रखना पड़ेगा। अब इसके आगे छठा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें आधार BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर तथा A से BC पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम लोग आधार BC को खींच ले, तो वह कहता है 3.8, तो ये 3.5, 6, 7, 8, यहाँ पे ये 8वां पॉइंट हुआ, इसको हम लोग यहाँ से इसको मिला दिए, इसका नाम हम लोग BC दे देंगे, BC दे देंगे। अब AB खींचना है, तो AB हम 3 सेंटीमीटर किस प्रकार से खींचे, जहां से फिर शीर्षलंब हमारा BC पर कितना होना चाहिए, 2.2 होना चाहिए।
तो ये इस शीर्ष लंब को लाने, ए पॉइंट रहता तो वहां से शीर्ष लंब डालते, या इसको हम बीच से खींच के, तो फिर वो हमारा 3 पूरेगा नहीं पूरेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले इस जगह, ये थोड़ा अलग प्रकार का रचना है, ध्यान देंगे तो इस पर हम लोग पहले 90 डिग्री का कोण बना ले। छोटा रचना बनेगा, छोटा रचना बनाने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, ये ध्यान दें। छोटा माप होता है, उसको बनाने में कठिनाई होती है प्रकाल और इसकी सहायता से। तो ये आपका 90 डिग्री का तैयार हो गया। अब इसके बाद इस पर हम पहले इसको बना दें। तो यह 90 डिग्री हो गया। अब इसी रेखा पर हम लोगों को 2.2 काटना होगा। तो 2.2 का काट लेंगे तो शीर्ष लंब हो जाएगा 2.2। यहाँ देखिए 2.2, ये भी छोटा माप है, तो इसको भी सावधानी से मापेंगे। ये देखिए 2.2, यहाँ से देखिए 2.2 आपका हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ है 2.2, ये पॉइंट है। अब इस पर फिर आपको इसके पैरेलल यहाँ पे रेखा खींचना होगा। तो इसके लिए हम इसको इस प्रकार से घुमाकर और फिर इस पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरफ से देखिए किधर से भी बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करें, छोटा रचना बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो फिर देखें इसको सावधानी से बनाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ से फिर यहाँ काट के आगे बढ़े, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब इस रेखा से यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट कटान है, उससे हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से ये दोनों पैरेलल रेखा। अब इसी रेखा पर ए बिंदु, ए हमारा कितना कह रहा है, ए बी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर काटेंगे इस जगह 3, तो कहीं भी काटेंगे तो यहाँ से इसकी जो बीच की जो दूरी होगा वह कितना हमारा हो जाएगा 2.2। तो उसको अब हम लोगों को 3 सेंटीमीटर का चाप लेना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर हम लोग चाप, देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। अब यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये इस बिंदु को काट रहा है, यहाँ पे काट दिया, यही ए बिंदु हो गया। अब ए से बी को मिलाएंगे तो ए बी तो मेरा हो ही गया। अब BC को भी मिला देंगे, BC कह रहे हैं AC को मिला देंगे तो ये त्रिभुज आपका तैयार हो जाएगा, जिसका शीर्ष लंब यहाँ से ये जो शीर्ष लंब होगा 2.2 होगा, इसलिए कि दोनों समांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी हमारा समान होगा। तो ये आपका कितना हो गया 2.2, और यह रेखा हम लोग खींचे हैं कितना 3 सेंटीमीटर का खींचे हैं, और ये 3.8 सेंटीमीटर का खींचे। इस प्रकार से ये छोटा रचना है, थोड़ा सावधानी से इसको बनाना पड़ेगा और यह भी जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम लोग BC खींच लेंगे 3.8 का। इसके बाद शीर्षलंब, मेन समस्या यहाँ पे शीर्षलंब का है। तो ए बिंदु नहीं दिया हुआ जहां से हम शीर्षलंब डाले, तो इसके लिए हम यहाँ पे 90 बी बिंदु पर 90 डिग्री खींचकर, क्योंकि ए भी दिया हुआ है, अगर AC दिया रहता तो C पे हमको 90 डिग्री बनाना पड़ता। तो यहाँ पे 90 बनाकर इसके इस BC के समानांतर यहाँ रेखा खींचेंगे और उस पे 2 सेंटीमीटर काट कर फिर इस प्रकार से हम समांतर रेखा खींचकर और इस पे हम लोग AB को काट लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर ये पूरा हो जाएगा और इसके शीर्ष लंब जो होगा वो भी आपका पूरा हो गया, जो 2.2 होगा। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना करेंगे। अब आगे एक त्रिभुज बनाना है, वह है समबाहु त्रिभुज। कहता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान होती है।
एक समबाहु त्रिभुज बनाएं यदि इसके शीर्ष लंब की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, सिर्फ शीर्ष लंब दिया, अगर तीनों भुजा दिया रहेगा तो वहां से एक भुजा इस प्रकार से काट देंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज, 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज बनाना है तो उसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब उसी चाप से यहाँ काट लेंगे 5 और उसी चाप से यहाँ काट लेंगे 5 और इसको मिला देंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ दिया हुआ है कि ये शीर्षलंब दिया हुआ है, इसलिए इस रचना को हम लोगों को बनाने के लिए एक तरीका अलग अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना माप का हम एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा खींच लिए। इसके बाद इसके किसी बिंदु पर, किसी बीच में, लगभग बीच में हम क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज बनाएं। ये समकोण त्रिभुज बना दिए। ये समकोण त्रिभुज आ गया और यहाँ से इसको काट देंगे और यहाँ ये जो पॉइंट है हमारा, इससे इसको मिलाएंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ये कहते हैं 90 डिग्री इस पर शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक हम इसको डाल देंगे तो ये मेरा लंब समद्विभाजक हो गया। अब इस पे कितना का हम लोग लंबाई काट लें, 4.5 सेंटीमीटर का लंबाई का एक चाप लेकर उसको हम काट देंगे 4.5। गौर से देखें तो यह हो गया 4.5। इस जगह से हम इसको काट दें, ये 4.5 हो गया, कट भी गया। अगर नहीं कटता तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे देखें कि ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया यहाँ पे। अब यह हमारा ये पॉइंट आ गया। अब इसी जगह से हम लोगों को, अब इस जगह से ये रेखा इस प्रकार से खींचना है, ये रेखा इस प्रकार से खींचना है कि ए बी, बी सी और ए सी सबका सब बराबर। यहाँ भुजा दिया हुआ नहीं तो इसके लिए हम लोग को त्रिभुज का जो गुण होता है उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे ये चूंकि मेरा 90 बन चुका है और समबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है, दो गुण उसका होता है। जो सबसे पहला गुण तो उसकी भुजाएं समान होती है, दूसरा गुण यह भी होता है कि उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, यहाँ भी 60 होना चाहिए, यहाँ भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिद्धांत से बनाएंगे। ये 90 हो चुका है, यहाँ 30 अगर हम बना देते हैं, इस पे 30 बना देते हैं तो यहाँ और जब इस रेखा को हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम सबसे पहले इस रेखा को थोड़ा और लंबा कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं छोटा हो जाए। चलो इसको हम लंबा कर दिए। अब इस जगह हम लोग इस तरफ से 30 और इस तरफ भी 30 बनाकर रेखा खींचेंगे तो यहाँ 30 होगा, ये 30 और 30 मिलकर 60 हो जाएगा और यहाँ अपने आप त्रिभुज के 90, 30 और 60, तो यहाँ 90 है, यहाँ 30 बनाएंगे तो यहाँ 60 बन जाएगा। इस तरफ से ये 90 है, यहाँ 30 बनाएंगे तो यहाँ 60 बन जाएगा। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो 30 डिग्री का कोण हम लोग इस जगह ए बिंदु पर बना दें। इसके लिए ध्यान से देखें, एक चाप हम पूरा इस प्रकार से खींच लें, ये दोनों तरफ हम लोग 30-30 बना सकते हैं आराम से। ये 60 हो गया और यहाँ से इसको काट दे और यहाँ से इसको काट दे तो इस तरफ का 30 हो गया और फिर इस जगह से फिर इस तरफ भी हम उसी से बना ले तो आसानी से बन जाएगा। ये 60 हो गया, फिर इसको यहाँ से काटे और फिर यहाँ रख के इसको घुमा दे तो 60 हमारा तैयार हो गया। यहाँ से मिला दे इस शीर्ष को तो ये जो रेखा आएगी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। नियमतः त्रिभुज के गुण से ये 30 हुआ, ये 90 हुआ तो यहाँ 60 होना ही होना है, तभी जाके 180 डिग्री खुलेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग इस प्रकार से मिलाएंगे तो यह भी हमारा वो 60 होगा और ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया,
ए बी, बी सी और ए सी सब का सब आपका इक्वल हो जाएगा। यह समबाहु त्रिभुज आपका बन जाएगा। इसके बाद आगे की रचना है, 8वां नंबर में कहता है कि त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें कोण बी बराबर 45, कोण सी बराबर 60 तथा शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 45 सेंटीमीटर। ये इसी का दूसरा रूप है, इसलिए दोनों को हम एक साथ बना के आपको बताते हैं। यहाँ भी शीर्ष लंब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इस तरफ बी का कोण कितना होना चाहिए 45। अगर इसको जान गए 45, इस तरफ कितना होना चाहिए 60, तो इस तरफ 60 बनाने के शीर्ष लंब हम वैसे ही खींचेंगे। यहाँ 60 बनाने के लिए यहाँ 30 बनाना पड़ेगा, और यहाँ 45 बनाने के लिए यहाँ हम लोगों को कितना बनाना पड़ेगा 45 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कि 45 45 90 हो जाएगा, ये 90 मिलके 180। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को यही रचना यही है, इसी प्रकार का रचना है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को समबाहु त्रिभुज बनाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 बनाए हैं। यहाँ समबाहु नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ एंगल दिया हुआ है कि बी पे हमारा 45 होना चाहिए, सी पे 60 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे 45 में, इस तरफ बी पे 45 बनाने के लिए यहाँ पे 45 बनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे बी पे 45 का कोण बन जाएगा। और इधर फिर जैसे यहाँ 60 बनाए हैं, 60 का बनाना था तो यहाँ 30 बनाए तो 60 बन जाएगा। उसी का ये दूसरा रूप है, इसलिए इसको भी आप देख लें। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि बिना माप का एक रेखा खींच ले। इस प्रकार से रेखा खींच लिए। इसके बाद इस जगह हम लोग फिर इस जगह 90 डिग्री का कोण बना दे, मतलब शीर्ष लंब इस पर एक खींच दे। ये शीर्ष लंब खींच दिए। अब इसमें जैसे 4.5 का काटे थे, इसमें भी वही लंबाई दिया हुआ है, तो हम उसी लंबाई को काटेंगे। जो लंबाई दिया रहेगा प्रश्न में, उसी के अनुसार हम इसको काटेंगे। यहाँ पे ये देखिए 4.5 यहाँ आ रहा है, 4.5 यहाँ से लेकर इसको हम लोग काट दिए, तो ए पॉइंट तो मेरा आ गया, ए पॉइंट आ गया, और ये आपका 4.5 इसका शीर्ष लंब भी हो गया। अब इस तरफ हमारा, इसको हम इस प्रकार से, इस भुजा को हम इस प्रकार से बढ़ाएं कि यहाँ बी पे 45 होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर इस तरफ से 45 डिग्री का कोण बनाना है। 45 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 90 को आधा करना पड़ेगा। तो 90 को आधा करने के लिए पहले 90 को हम लोग तैयार करें, 90 को तैयार करें। 90 का रचना बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से चाप काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे। गौर से देखें, यहाँ पे इसको काटेंगे, फिर ये 90, अब इससे होकर जो रेखा खींचेंगे वो 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से मिला दिए। अब हम लोगों को विभाजित क्या करना है, 90 45 बनाने के लिए इस कोण को माप लिए। यहाँ से देखें, इस कोण को माप लिए, माप लेने के बाद इस तरफ घुमा दें और इस तरफ एक चाप काटेंगे, तो ये दोनों जहाँ कट रहा है वो एंगल आपका 90 डिग्री 45 डिग्री के कोण पे जाएगा। इससे हम लोग 45 डिग्री का कोण बना दिए। तो यहाँ से इसको मिला दे, तो ये आपका 45 डिग्री का छोटा हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, सावधानी से बनाना चाहिए जिससे रेखा टेढ़ा नहीं हो, जितनी पेंसिल का या किसी का मोटाई हो उतना। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये भी 45 बनेगा। त्रिभुज के गुण से 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 बनेगा।
अब इस तरफ हम लोगों को 60 सी बिंदु, सी पर कितना का कोण कह रहा है 60 डिग्री का। इसके लिए हम लोग इस जगह 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 30 का बनाने के लिए फिर इस तरफ हम कोई एंगल ले लेते हैं, इसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे अच्छा भी लगेगा। वैसे आप कहीं से भी कोई भी चाप ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसको खींच दिए। अब 60 बनाना है हमको, तो ये 60 बनाएंगे, काट दिए। अब इसी को आधा, नहीं वहाँ नहीं था, यहाँ है, वहाँ नहीं है, यहाँ है। हम लोग इसको, ये ठीक है, 60 बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से काटे, 60 हो गया। और इसको फिर यहाँ से ऐसे इस प्रकार से घुमा दें तो ये आपका 30 हो गया। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो वो रेखा जो आधार दिया हुआ है उससे 60 डिग्री के कोण पे मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने आप आपका 45 बन जाएगा और यहाँ पे 60 बन जाएगा। ये पॉइंट सी हो जाएगा, जिससे आपका त्रिभुज ए बी सी तैयार हो जाएगा। तो ए बी सी की रचना करने के लिए बी पे 45 और सी पे 60 का रहा शीर्ष लंब दिया हुआ है। इस रचना को हम लोगों को इसी प्रकार से बनाना। अब आगे का रचना देखें। इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसमें कर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो इसको कर्ण की लंबाई दिया हुआ है और फिर समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इस यह भी एक अलग प्रकार का रचना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कर्ण, इसमें देखिए थोड़ा सा ये, इसमें हम सबसे पहले कर्ण की लंबाई को खींच लेंगे। सबसे पहले कर्ण खींचेंगे और वो कर्ण आपका ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर इसको हम लोग खींच लेंगे। यहाँ से ये आपका 6 हो गया। अब इसको हम लोग समद्विभाजित करके केंद्र खींचिए। इसमें हम लोगों को सेमी सर्किल खींचना होगा, तो आधा से अधिक मतलब वृत्त खींचना होगा। तो यहाँ पे इसको पहले समद्विभाजित कर दें। ये समद्विभाजित कर दिए। समद्विभाजित करने के बाद इसको जब हम लंब समद्विभाजक करेंगे तो जिससे हमारे पास इसका एक केंद्र हो जाएगा। जो सर्कल हम लोग खींचेंगे उसका एक केंद्र हमारे पास आ जाएगा, जिससे दोनों छोर, इस छोर की दूरी और उस छोर की दूरी, दोनों छोर, दोनों एंड पॉइंट, ये देखिए इसका और ये दूरी दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच दें। ये अर्धवृत्त खींच दिए। अब हम लोग क्या करें कि इसमें से एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण हो गया, मान लेंगे। और चूंकि इसी में हम इस प्रकार से रचना बनाते हैं तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ से एक चाप 4 सेंटीमीटर का अगर हम ले लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर का अगर हम कोई चाप ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी काट दें तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे कटा। ये जो कटा है यह पॉइंट ए मान ले। कौन सा कोण कर रहा है? नहीं, कोण कोई भी नहीं कर रहा है, सीधे कर रहा है। तो ये ए बी ए हो गया। और ये 4 का काटे हैं तो इसको हम लोग बी मान लें और इसको हम लोग सी मान लें। तो इससे इसको अगर हम मिला देते हैं, इससे इसको मिला देंगे तो ये 4 मेरा पूरा हो गया। और फिर इसको मिला देंगे तो यह दूसरी भुजा हो जाएगी इस प्रकार से। तो क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना है इसलिए ये जो कोण होगा वह हमारा 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री बन गया, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है।
तो ये देखें, इसका ये जो लिखा हुआ है, इसका क्राइटेरिया यहाँ जो माप दिया हुआ है वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ए बी सी पहले समकोण त्रिभुज है, ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद उस तो 90 डिग्री जब यहाँ है, कोण ए 90 है, तो उसके सामने की भुजा बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और उसमें से एक भुजा कह रहा है कि समकोण बनाने वाली, अभी ये भुजा ए बी और ए सी समकोण बनाने वाली भुजा हो गया, उसमें से एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ से हम 4 का चाप लेके जब इसकी परिधि को काटेंगे और जब इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा और ये आपका 4 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हमारा पूरा हो गया। कर्ण की लंबाई कितना कह रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर भी ये पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हम कुछ त्रिभुज को आपको बनाने के लिए हम बता दिए हैं। और भी प्रकार का त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसको हम बताएंगे। आप देखिए, और त्रिभुज बनाना अनिवार्य है इसलिए कि 10th क्लास में त्रिभुज बनाकर ही समरूप त्रिभुज बनाया जाता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसलिए त्रिभुज तो आपको हर हाल में ये बनाना सीखना होगा। और किस प्रकार का त्रिभुज होगा, यह कोई भी त्रिभुज दिया जा सकता है। इसमें से जितना भी पढ़े हैं, ए प्लस बी, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का अंतर, तीनों भुजाओं का योग, फिर ये अभी जो बताए हैं ये इस प्रकार से। तो इसको हम लोग सीखेंगे, जरूर से जरूर सीख जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। और फिर हम और भी प्रकार का त्रिभुज जो है वो आगे की वीडियो में देंगे, ये आप जरूर से जरूर देखें।